हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 में बच्चों द टाइगर किंग नाम का लेसन चल रहा था शॉर्ट स्टोरीज में, और पार्ट थर्ड भी शुरुआत कर दी थी मैंने इसी की। इस लेसन में 3 पार्ट है बच्चों, जैसे मालूम है आपको। दिस लेसन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड यू 2 पार्ट्स। दिस इज द थर्ड पार्ट एंड द पैरा इज सेकेंड. Okay, so I am going to start. Understood it clearly. Last time I think you have understood the things. Now understand the things clearly at present. The Maharaja vowed he would attend to all other matters only after killing the 100 tigers. अब क्या हुआ कि बच्चों की महाराजा ने इसमें कसम ले ली कि वह सब बात मारने के बाद राज्य के अन्य कार्य देखेगा. Initially the king seemed well set to realize his ambition. शुरू में ऐसा प्रतीत हुआ कि महाराज अपनी जो उनकी महत्वाकांक्षा है पूरी करने में अच्छे प्रकार से जुट गया. फिर क्या होता है? Not that he faced not dangers. There were times when the bullet missed its marks. The tiger leapt upon him and he fought the best with his bare hands. Each time it was the Maharaja who won. तो उसमें बच्चों कठिन जो हार्ड वर्ड है उनको समझ लो थोड़ा सा. इसका मतलब है मिस्ड इट्स मार्क्स मतलब है निशाना चूक जाना, और बेयर का मतलब होता है नंगे. तो देखिए जरा, शुरू में ऐसा प्रतीत हुआ कि महाराज अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने में अच्छे प्रकार से जुट गए. ऐसा नहीं था कि उसने खतरों का सामना ना किया. ऐसा भी अवसर आया कि उसका निशाना चूक गया, बाघ उसके ऊपर झपटा और महाराज निहत्थे होने पर भी बाघ से लड़ा. इस बार महाराजा की विजय हुई. एट अनदर टाइम ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन. दूसरी बार उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि उसे अपना राज खोने का खतरा था. हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रधानमंत्री. एक उस बच्चों की, जैसा कि आप जानते हैं अंग्रेजों का शासन था, तो एक अंग्रेजों के उच्च अधिकारी उसके राज्य में आया. ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स. वो बाघों का शिकार करने बड़ा शौकीन था. एंड fonder of being photographed with the tigers he had shot. और जिससे जिन बाघों को मारता था उनका फोटोग्राफी लेता था. He refused permission. I can organize any other hunt. You may go on a boar hunt. You may conduct a mouse hunt. We are ready for a mosquito hunt, but tiger hunt, this is impossible. तो अब क्या होता बच्चों उसके बाद में? महाराज जो था वो जानते हैं आप, जैसे आप उसने संकल्प लिया तो वही बाघों को मारेगा. लेकिन जो अंग्रेज अधिकारी था उसे अनुमति नहीं दी गई मारने शिकार करने का बाघों को. फिर मैं किसी दूसरे शिकार के लिए बंदोबस्त कर सकता हूँ, राजा ने कहा. आप जंगली सुअर का शिकार कर सकते हैं, चूहों को शिकार कर सकते हैं, मच्छरों शिकार का संचालन करने के लिए भी तैयार है, पर बाघ का शिकार वो असंभव है. British officers secretly sent word to the Maharaja through the Diwan that the Durai himself did not have to kill the tiger. ब्रिटिश अधिकारी के सेक्रेटरी ने दीवान के माध्यम से महाराज के पास सूचना भेज दी कि दुराई स्वयं बाघ नहीं मारेगा. The Maharaj could do the actual killing. What was important to the Durai was a photograph of himself holding the gun and standing over the tiger's carcass. But the Maharaj would not agree even to this proposal. If he relented now, what would he do if other British officers turned up for tiger hunts? महाराज यथार्थ रूप से बाघ को मारे दुराई के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि वह बाघ की लाश के ऊपर खड़ा हो और अपने हाथ में बंदूक पकड़े हुए हो. इस रूप में उसके फोटो लिया जाए. पर महाराज इस प्रस्ताव पर भी सहमत नहीं हुए. यदि महाराज अब नरम पड़ गए, यदि अन्य ब्रिटिश अधिकारी बाघ के शिकार के लिए आ गए तो वह क्या करेगा? अब ये असमंजस वाली स्थिति पैदा हो गई. दुरई का कौन था? दुरई उनके राज्य का एक कर्मचारी था जो उच्च पद पर था. बिकॉज ही प्रिवेंटेड a British officer for fulfilling his desire, the Maharaja stood in danger of losing kingdom itself. महाराज को अपने राज्य से आंद होने खतरा हो गया क्योंकि उसने एक ब्रिटिश अधिकारी को अपनी इच्छा पूरी करने से रोक दिया था. द महाराज एंड द दीवान हेल्ड deliberations over this issue.
इस विषय पर महाराज और उनके दीवान के बीच में चर्चा हुई। एज ए रिजल्ट, अ टेलीग्राम वॉज डिस्पैच्ड फॉरवर्ड टू अ फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कलकत्ता, सेंट सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिजाइन। अब इसका परिणाम यह था कि कलकत्ता में एक प्रसिद्ध अंग्रेज आभूषण कंपनी को एक तार भेजा गया, विभिन्न डिजाइनों, मूल्यवान हीरों की अंगूठियों के नमूने भेजे गए। तो कहने मतलब है दूसरे तरीके से उस अंग्रेज को खुश करना चाहते थे महाराज। सब 50 रिंग्स अराइव्ड, कोई 50 अंगूठियाँ आई। महाराजा ने सारी अंगूठियाँ ब्रिटिश अधिकारी के सम्मान पत्नी के पास भेज दी। द महाराज सेंट द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुराईसनी टू चूज 1 or 2 rings and send the rest back। राजा और मंत्री को आशा थी कि दुराईसानी 1 या 2 अंगूठी पसंद करेगी और शेष वापस भेज देगी। With no time at all, the दुराईसानी sent a reply। दुराईसानी ने बिना किसी विलंब से के अपना उत्तर भेजा। आपके उपहार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much for your gift. In 2 days a bill for 3 lakh of rupees came from the British jewelers। तभी का होता राजा के पास में फिर जो है अंगूठियाँ वगैरह जो उन्होंने बनवाई थी उसका कलकत्ता से वो जो ज्वेलर्स था उसने 3 लाख का बिल भेज दिया। द महाराज वॉज हैप्पी दैट दो ही हैड लॉस्ट 3 लाख रुपीज ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम। महाराज इस बात को लेकर खुश थे कि यद्यपि उन्होंने 3 लाख रुपए अपने खो दिए थे लेकिन उनका राज बच गया। तो ये बच्चों के कुछ पैराग्राफ थे, ये आज मैंने पढ़ा दिए। कल मैं और पैराग्राफ पढ़ाऊंगा और इसका पार्ट 4 होगा कल। थैंक्स फॉर टुडे।